बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। आज मैं आपके साथ चिकन कीमा पास्ता की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही मज़े का बनता है। इसको खाकर आपको मज़ा आ जाएगा और इसका टेस्ट जो है दूसरी मैक्रोनी से जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है और ये इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना पास्ता बॉईल करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 8 गिलास पानी ले लिया है और उसमें 1 टेबलस्पून जो है 1 टेबलस्पून नमक का डाल दिया है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डालकर इसको जो है वो मिक्स कर लिया है और उसके बाद मैंने पानी को थोड़ा बॉयल होने दिया है। जब पानी बॉयल होने लगा है तो मैंने इसमें एक पैकेट जो है वो पेनी पास्ता का डाल दिया है, यानी फैमिली पैकेट है जिसमें जो कि 6 से 8 अफराद के लिए बहुत होता है। तो मैंने पैकेट पे दी गई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक इसको जो है वो बॉईल कर लिया था। तो यहाँ पर मुझे इसको बॉईल करने में पूरे 15 मिनट लगे थे। बीच बीच में से इसमें चम्मच भी हिलाना है और जब ये बॉईल हो गया तो फिर मैंने इस पास्ता को इसमें से पानी जो है वो ड्रेन कर दिया और इसको एक छलनी में रख दिया। और इसके साथ ही अब इसका मसाला तैयार करने के लिए अब मैंने एक देगची ले ली है, उसमें मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। ऑयल जो है वो ज़्यादा नहीं डालना, 4 टेबलस्पून ही बहुत है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है वो 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया, वो मैंने इसमें ऐड कर लिया। और अब हमने प्याज को जो है वो इसको थोड़ा सौते कर लेना है, यानी हमने इसको सिर्फ ट्रांसलूसेंट करना है, इसको ब्राउन नहीं करना। यहाँ प्याज जो है वो नरम हो गया है। तो अब मैंने इसमें चिकन का कीमा ऐड कर दिया है, जो कि आधा किलो चिकन मैंने लिया था और उसका मैंने कीमा बना लिया था। और अब इस कीमा को हम इस प्याज के साथ जो है इस कीमे को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि कीमे का कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। तो यहाँ कीमे का कलर चेंज हो गया है और कीमा जो है वो वाइट कलर का हो गया है। तो अब यहाँ पर हम इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जब कीमे का पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं जो है वो 1 टीस्पून जो है 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर का इसमें ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप इसमें लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, वो 1 टेबलस्पून आप ऐड करेंगे। और इसको अच्छी तरह से जो है वो कीमे को हम जो है वो लहसुन के साथ भून लेंगे। और इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद मैंने 1 से 2 मिनट के लिए लहसुन के साथ कीमे को अच्छी तरह से भून लिया था। और इसको भूनने के बाद अब मैंने यहाँ पर 4 अदद जो है वो टमाटर ले लिए थे और इनकी मैंने जो है वो एक पेस्ट सी बना ली थी। तो पेस्ट बनाने के बाद वो टमाटर मैंने इसमें ऐड कर लिए थे। अब इसको भी हम अच्छी तरह से कीमे के साथ फ्राई कर लेंगे और टमाटरों का जो पानी है उसको हम जो है वो ड्राई होने देंगे। जब टमाटर का पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा तो अब हम इसमें दूसरे मसाले जो हैं वो ऐड करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून नमक का ऐड किया है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून ही मैंने इसमें चिली फ्लेक्स के ऐड किए हैं। और चिली फ्लेक्स और ये मसाले डालने के बाद अब हम इन मसालों को भी कीमे के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और इनको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके हल्की दम वाली आंच पर पकने के लिए रख दूँगी। तो थोड़ी देर के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया है तो जो पानी था कीमे का और टमाटर का वो जो है वो ख़त्म हो चुका है और ऑयल जो है वो मसाले के ऊपर आ गया है, यानी ऑयल ने मसाले को छोड़ दिया है। तो अब यहाँ पर हम अच्छी तरह से कीमे को फ्राई कर लेंगे। तो जितना ज़्यादा कीमे को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे इसका टेस्ट जो है वो उतना ज़्यादा जो है वो इन्हेंस होकर आएगा। अब जब कीमा जो है वो भून चुका है तो अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस के ऐड कर दूंगी और उसके साथ ही मैं इसमें 2 टेबलस्पून भर के जो है वो इसमें चिल्ली सॉस का भी ऐड कर दूंगी। और चिली सॉस डालने के बाद अब हम इस कीमे को अच्छी तरह से जो है वो फिर से थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, हमने ज़्यादा इसको नहीं पकाना। और यहाँ पर मेरे पास शिमला मिर्च थी एक दरमियाने साइज़ की, वो भी मैंने कट करके इसमें डाल दी है। मेरे पास 1 शिमला मिर्च थी, अगर आपके पास 2 या 3 हो तो आप वो इसमें ऐड कर दीजिएगा, इससे जो है वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब यहाँ पे आखिर में मैंने मिक्स हर्ब्स मेरे पास थे, अगर आपके पास मिक्स हर्ब्स हो या ऑरिगानो हो तो वो 1 टीस्पून आप इसमें भर के इसमें ऐड कर दें। और इसको डालने के बाद अब फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आंच हमने हल्की रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। कीमा हमारा तैयार है। अब जो मैंने पास्ता बॉईल किया था उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको ऐड करने के बाद हम पास्ता को भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। कीमा भी पक चुका है,
पास्ता भी हमारा बॉयल हुआ हुआ है। तो इसको सिर्फ हमने जो है मिक्स करना है। नीचे आग जो है वो लो है, दम वाली आंच है। और अब इसको अच्छी तरह से पास्ता मिक्स करने के बाद इसको भी हम जो है वो कवर करके जो है वो दम वाली आंच पर कुक करेंगे। और इसको कवर कर देंगे ढक्कन के साथ, ताकि पास्ता डालने के बाद कीमा और पास्ता जो है इसका अरोमा और टेस्ट एक दूसरे में रच बच जाए। 2 मिनट के बाद ढक्कन हटाया है तो हमारा पास्ता तैयार है। आप इस पास्ता को जो है वो इंजॉय करें। कीमा पास्ता जो है वो बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी जो है पास्ता है। तो ये आप बनाएंगे और अपने घर वालों को और बच्चों को खिलाएंगे तो वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे। आप इसको अपनी पार्टीज़ और दावत में भी बना सकते हैं। तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।